हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ट्रायंगल्स देख चुके हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। वो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, हम देख चुके हैं 6 टाइप के होते हैं, 3 साइड्स के हिसाब से और 3 एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम 9th तक क्या पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ते थे, जिसमें कि ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। मान लो ये दो ट्रायंगल है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते थे अगर इनकी तीनों साइड इक्वल है ना, या फिर साइड एंगल साइड से प्रूव करते थे। अलग अलग रूल थे, उनसे हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे कि ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है ना। अब हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर कब होते हैं दो ट्रायंगल, देखो जब ये क्या कहता है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल एंड इक्वल आर इक्वल एंड कोरोस्पोंडिंग साइड आर से प्रोपोर्शनल। कहता है कि अगर मैं दो ट्रायंगल्स ले लूं, मान लो एक मैंने ये ले लिया, ये ट्रायंगल है मेरा ए बी और सी, एक मैंने ट्रायंगल ये ले लिया। अब जाहिर सी बात है, देखने से ही पता चल रहा है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि ये बड़े छोटे हैं, पी क्यू और आर, है ना। लेकिन ये सिमिलर हो सकते हैं, मतलब कि दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, है ना। सिमिलर मतलब जो दिखते एक जैसे हो। जैसे कि मान लो ये एंगल मैं 60 का ले लेता हूं, ये भी 60 का ले लेता हूं, ये भी 60 का ले लेता हूं। ठीक है, ये मैं ले लेता हूं 2 4 6, ठीक है, 4 8 और 12। देखो हम कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल या ये आपस में सिमिलर हैं, कब कहेंगे, जब इनके जो एक तो कोरोस्पोंडिंग एंगल, मतलब कि ये 60 का ये भी 60 का, तो तीनों एंगल आपस में इक्वल हो। जैसे एंगल बी इसमें 60 का है और वो एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल सी जो है इसमें वो एंगल आर के इक्वल है, और एंगल पी जो है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है। तो ये देखो आपस में ये तीनों एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। या फिर जैसे कि ए बी है साइड, वो 2 की है ना, और पी क्यू है 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, बी सी 4 सेंटीमीटर की है, क्यू आर 8 की है। ठीक है, और ए सी हमारी 6 सेंटीमीटर की है और ये 12 की है। अब इनको अगर काटेंगे तो 1/2 और 1/2, यानी सेम प्रोपोर्शन में है ना इनकी तीनों साइड, तो तभी ये ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं सॉरी सिमिलर होंगे। कब होंगे, जब या तो इनके तीनों एंगल इक्वल हो, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, या फिर जो कोरोस्पोंडिंग साइड है वो क्या हो, सेम प्रोपोर्शन यानी सेम रेशो में हो। जैसे कि यहाँ पे 1/2 इनका प्रोपोर्शन 1/2 है, तब ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो 2 2 2 2 है ना। और एक स्क्वायर ले लूं जिसकी साइड है 4, तो ये 4 और ये 4 ये 4। अब हमें पता है स्क्वायर के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए, है ना। इसके भी चारों एंगल 90 के हो गए, है ना। और इसकी साइड देखो 2/4 यानी 1/2 यानी सेम प्रोपोर्शन में है, तो ये सिमिलर हो जाएगी। अगर मैं एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल लूं तो वो सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि इनके तो एंगल्स की काउंटिंग ही सही नहीं है ना, इसमें 3 एंगल इसमें 4 है। तो हमने देख लिया कि कब होगी कोई चीज सिमिलर, कोई फिगर कब सिमिलर होगी, सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं बाकी भी फिगर कब सिमिलर होंगी, जब उनके एंगल्स जो होंगे वो सारे इक्वल होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल, और कोरोस्पोंडिंग साइड जो होंगी वो सेम प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, तब हम बोल देंगे कि ये जो फिगर है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर का नाम ट्रायंगल है, तो हम ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीजें कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जैसे हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल होते थे, साइड एंगल साइड, इसी तरह से ट्रायंगल के सिमिलैरिटी रूल भी दिए होंगे। सिमिलैरिटी रूल क्या कहते हैं, देखो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, और एक ये दूसरी ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया ना, तो ये एंगल रूल से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। क्यों, वो भी बताता हूं कि मान लो ये एंगल 50 का है, ये 70 का है,
ये भी 50 का है और ये भी 70 का है। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहती है कि ये तीनों एंगल होंगे 50 प्लस 70 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, इसको एक्स मान लेते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यही कहती है। इसमें 50 इसको y मान लेते हैं, प्लस 70 प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा, है ना। इस तरह ये 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 120 माइनस में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 60, है ना। इसी तरह अगर इसको करेंगे ये भी 120 प्लस y इज इक्वल टू 180, इधर चला जाएगा y की वैल्यू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी 60 आ गया। यानी अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अल्टीमेटली इक्वल हो ही जाता है। तो इस रूल को क्या बोलेंगे, एंगल एंगल रूल बोलेंगे, जिससे कि हम सिमिलर कह सकते हैं किसी ट्रायंगल को, कि ट्रायंगल मान लो ये ट्रायंगल ए है और ये ट्रायंगल बी है, तो ट्रायंगल ए इज सिमिलर टू बी बाय एंगल एंगल रूल, क्योंकि इसके दो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना। इसी तरह एक एंगल 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 रूल हो जाता है। अब जैसे 3 बार एंगल है तो तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, तो उसको हम एंगल एंगल एंगल, जैसे कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं मैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसके भी 60 के होंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अच्छा, सिमिलैरिटी का रूल साइन क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी ये ट्रायंगल है, सिमिलर करना है तो हम सिर्फ ये साइन लगाएंगे किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। सिमिलैरिटी का साइन ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी का हमारा ये होता था, नीचे इज इक्वल टू का साइन भी आ जाता था, इज इक्वल टू का साइन ना हो तो ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, ठीक है। इसी तरह साइड एंगल साइड है, साइड एंगल साइड क्या कहती है, मान लो अगर कोई ये साइड ये 2 है ये 4 है, यानी 1/2 है ना, और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये साइड का भी प्रोपोर्शन सेम ही है 1/2, ये 4 मान लो ये 8 मान लो, 1/2 आ जाएगा। तो अगर ये साइड और ये साइड, ठीक है, इन साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है और बीच वाले एंगल इक्वल है, दोनों साइड के बीच वाला एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो जाएगी। कब होएगी, जब क्या हो, आसपास की दो साइड का प्रोपोर्शन सेम हो और बीच वाला एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड से हमारे ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे साइड साइड साइड, जैसा कि बात से पता चल रहा है तीनों साइड्स का, किसी भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन अगर सेम आता है, क्या आता है, सेम आता है, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मान लो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल आ जाएगा बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी बाय पी आर। अगर ये तीनों का प्रोपोर्शन सेम आ जाता है तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, साइड 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 से सिमिलर हो जाएंगी। अच्छा, सिमिलर साबित करने के बाद हम कुछ चीजें कह सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल ही रहेंगे, ठीक है ना। मान लो ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये साइड और ये साइड सेम प्रोपोर्शन में दे रखी है, ठीक है ना। वापिस से ड्रॉ करके बताता हूं कि मान लो हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक ये रहा हमारा ए बी सी और एक ये दे रखा है पी क्यू और आर, ठीक है। हमें क्या कह रखा है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू है बी सी बाय क्यू आर के, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल है। इससे हमने साइड एंगल साइड से क्या कर दिया, इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करते ही हम ये भी कह सकते हैं ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, और एंगल साइड ए सी बाय पी आर भी सेम प्रोपोर्शन में होगी। ये सिमिलर करने के साथ ही हम प्रूव कर सकते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं और सारी कोरोस्पोंडिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और सिमिलर। अब हम एक थ्योरम देखेंगे जो इसके अंदर यूज की जाती है, कई बार यूज की जाती है हमारे इस चैप्टर के अंदर, उसको हम बीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीटी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
क्या कहती है ये थ्योरम? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कहता है अगर एक ट्रायंगल की एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, इट डिवाइड अदर टू साइड इन सेम रेशियो, वो लाइन हमेशा जो दूसरी दो साइड होंगे उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। बताते हैं कैसे। जब मान लो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, मैं BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे EF, क्या E और F। अगर ये लाइन BC के पैरेलल है EF, तो ये क्या करेगी, AB को बाय ये जो AE बाय EC क्या करेगी, AE बाय B, EB जो होगा वो सेम इक्वल होगा किसके, AF बाय FC के, AF बाय FC, यानी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक है, भले ही ये 2 है ये 4 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, जिससे इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, जब भी हमने कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करी किसी ट्रायंगल की तीसरी लाइन के, मान लो ये BC के पैरेलल EF ड्रॉ करी, तो ये EF जो होगी वो AE बाय EB इज इक्वल टू रहेगा AF बाय FC के। ठीक है, ये होगी BPT थ्योरम। अब एक आता है कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। क्या आता है, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें जर्नल सी बात ये होती है कि हमें ये लाइन ऐसी दे रखी है कि वो AE हमें दिया होता है AE बाय EB इज इक्वल टू AF बाय FC है। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम, अगर कोई लाइन है जो दो लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो तीसरी के पैरेलल होगी। देखो BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई ट्रायंगल में तो वो बाकी की दो लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। ठीक है, ये तो हमारी BPT थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आ जाती है। कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लाइन ट्रायंगल में ट्रायंगल की दो लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में काट रही है, जैसे EF काट रही है ना AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में, तो वो तीसरी के हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। कौन सी, EF। ठीक है ना। कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम ये कहती है और BPT ये कहती है। बाकी की चीजें हम साथ बाय साथ देख लेंगे जैसे जैसे सोल्व कर रहे होंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी सी है। ठीक है।